अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दुनिया और राहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके दिलों में सुकून और रूह खुश हो जाएगी। दोस्तों, ये वाक़या उस समय की है कि जिस वक्त हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हज़रत सैयदा आमिना के शिकम यानी पेट मुबारक में थे। दूसरा महीना चल रहा था कि हज़रत सैयदा आमिना के शौहर और हमारे रसूल के वालिद हज़रत अब्दुल्ला, जो कि परदेश यानी अपने घर से दूर हरम शरीफ गए हुए थे, उनका इंतकाल का खबर हज़रत आमिना को आई। ये सुनकर हज़रत आमिना ज़मीन पर बैठ जाती हैं और अपना हाथ अपने शिकम पर रखा और आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा, या अल्लाह, अभी मेरे बेटे ने ज़मीन पर आकर आँख नहीं खोली है और कि इसके आने से पहले बच्चा यतीम कर दिया। जब चीख मार कर इतनी बात कही है तो गैब से आवाज़ आई कि आमिना, आंसू पोंछ ले, हमने तेरे बेटे को यतीम नहीं बनाया बल्कि सारे ज़माने के यतीमों का मालिक व वारिस बनाकर पैदा करना है। दोस्तों, आपको बताते चले कि हज़रत सैयदा आमिना उस दौर में बेवा हुई थी कि जिस दौर में बेवाओं को मनहूस समझा जाता था, जिस दौर में बेवाओं को शौहर की मौत का वजह समझा जाता था। उस दौर में अरब का दस्तूर ये था कि जिस औरत का शौहर गुजर जाए तो उस औरत को 1 साल तक गम मनाना है, यानी बन सवर कर नहीं निकलना है, खुशबू नहीं लगानी है। दोस्तों, हमारे नबी का शान देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हुजूर की अजमतें रोशन होती चली गई। पहला महीना आया तो हज़रत आमिना को किसी नबी ने आकर मुबारकबाद दिया। फिर दूसरा महीना आया तो कोई नबी आकर मुबारकबाद दिया। इसी तरह 4 महीने गुजरे और हर महीने कोई न कोई नबी आते रहे हज़रत आमिना को मुबारकबाद देने। फिर हज़रत सैयदा आमिना के शिकम से नूर और खुशबुएं निकलने लगी। हज़रत आमिना जहाँ भी जाती वहाँ खुशबू ही खुशबू फैल जाती और जिस चीज़ को छूती वो खुशबू से महकने लगती। दोस्तों, अभी 4 से 5 महीने ही गुजरे थे कि फिर एक शख्स हज़रत आमिना के ससुर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आया और बताने लगा कि पूरे मक्के में बातें हो रही हैं कि आपके बेटे का इंतकाल के कुछ ही महीने हुए हैं और आपकी बहू ने खुशबू लगाना शुरू कर दी है। आपके बेटे का शोक नहीं मना रही है आमिना। इतना सुनना था कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें सुर्ख हो जाती हैं और उस शख्स से बोलते हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरी बहू से ज़्यादा शरीफ तो कोई खातून नहीं है। तो वो शख्स बोलता है, मैं नहीं कहता, पूरा मक्का बातें कर रहा है। हर औरत के ज़बान पे ये बात है कि आमिना हर दिन खुशबू लगाया करती हैं और ऐसी खुशबू लगाती हैं कि मक्के के बड़े से बड़े सरदार के पास ये खुशबू नहीं मिलेगी। इतना सुनना था कि हज़रत मुत्तलिब ने अपने घर जाकर अपने शरीके हयात यानी हमारे नबी के दादी, जिनका नाम भी फातिमा है, बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम आमिना के पास जाओ और उससे जाकर कि पूछो कि मक्के में बातें हो रही हैं कि उसने मेरे बेटे का गम मनाना क्यों छोड़ दिया है, कि वो खुशबू क्यों लगा रही है। तो हज़रत फातिमा कहती हैं कि मुझ में हिम्मत नहीं है कि जब मैंने आमिना से एक बार पूछा था कि आमिना मुझे ये बता कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है, इतना कहना था कि आमिना के पेशानी से ऐसा नूर निकला कि मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। मेरी ये औकात नहीं कि मैं आमिना से सवाल कर सकूं, आप खुद पूछ लें। फिर हज़रत मुत्तलिब गर्दन झुकाकर और आंखों में हया लेकर हज़रत आमिना के पास जाते हैं और जैसे ही हज़रत आमिना अपने ससुर को आते देखती हैं, उठकर खड़ा हो जाती हैं। गर्दन झुकी है, आंखों में हया है और हज़रत मुत्तलिब आकर कहते हैं, बेटी एक सवाल है। तो हज़रत आमिना बोलती हैं, बाबा पूछो, कौन सा सवाल है। तो वो पूछते हैं कि बेटी बता तो सही, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला से प्यार नहीं है, क्या मेरे अब्दुल्ला की ज़िंदगी प्यारी नहीं है। तो आमिना के आंखों से आंसू निकल जाती है और कहती है, बाबा ये कैसा सवाल है। तो वो बोलते हैं, अगर मेरे अब्दुल्ला से प्यार है तो मेरे बेटे का गम मनाना क्यों छोड़ दिया तुमने, उसका शोक क्यों नहीं मनाती हो। तो हज़रत आमिना रोते हुए बोलती हैं कि बाबा सारी रात अब्दुल्ला की याद में रोते गुजरती हैं, मेरी सुबह भी रो के गुजरती हैं, मेरी शाम भी रो के गुजरती हैं। आपसे किसने कह दिया कि मैंने गम मनाना छोड़ दिया है। तो हज़रत मुत्तलिब कहते हैं कि बेटी अगर शोक मनाना नहीं छोड़ी है तो बता तेरी बदन से खुशबू कैसी आ रही है। हमारे ख़ानदान की बेवाओं का दस्तूर है कि शौहर के इंतकाल के बाद 1 साल तक बदन से खुशबू नहीं आनी चाहिए, लेकिन बेटी तेरी बदन से खुशबू आ रही है।
इतना सुनना था कि चीख निकली है हजरत आमीना की, और रोकर कहती हैं कि एक राज था सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं उसको छुपाना चाहती थी, लेकिन आज आपने पूछ लिया है तो आपकी नाराज़गी के डर से बताना पड़ रहा है कि ये बात सिर्फ आमीना की बदन का नहीं है। फिर हजरत आमीना दीवार की मिट्टी का टुकड़ा उठाकर हजरत मुत्तलिब को देती हैं और कहती हैं, बाबा इस मिट्टी को सूंघिए। तो हजरत मुत्तलिब उस मिट्टी को सूंघते हैं तो उस मिट्टी से खुशबू आती है। तो हजरत मुत्तलिब बोलते हैं, बेटी ये कैसी खुशबू है? तो हजरत आमीना बोलती है कि बाबा इस दीवार को मैंने कल छुआ था और आज तक महक रही है। बस इतना सुनना था कि हजरत मुत्तलिब मारे खुशी के बैठ जाते हैं और बोलते हैं, बेटी और बता। हजरत आमीना तकिया लाती हैं और बोलती हैं, बाबा इस तकिए को सूंघिए, और उस तकिए से भी खुशबू आती है। हजरत आमीना बोलती हैं, बाबा मैं जिस जगह भी अपना हाथ रख देती हूँ वो जगह महकने लगती है। मैं जिस तकिए पर सिर रख कर सोती हूँ वो तकिया महकने लगता है। बाबा सच तो ये है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्लाह की अमानत मेरे शिकम में आई है तब से मैं जिस गलियों से गुजरती हूँ वो गलियाँ महकने लग जाती है। तो हजरत मुत्तलिब मारे खुशी के झूम गए और कहने लगे, इतने शान वाला बच्चा। तो हजरत आमीना कहती हैं, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। मैं उम्मीद से हूँ, लेकिन मेरी पेट की वजह से मुझे कभी भी तकलीफ़ नहीं हुई, और मैं जब कुएं पर पानी लेने जाती हूँ तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। मुझे रस्सी से पानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वहाँ के औरतें बोलती हैं कि तू अभी यहीं ठहर, और मैं जब तक वहाँ खड़ी रहती हूँ पानी ऊपर ही रहता है, और वहाँ के औरतें भी पानी आसानी से भर लेती हैं। हजरत मुत्तलिब कहते हैं, बेटी और भी कुछ? तो हजरत आमीना कहती हैं, जी बाबा मैं कुछ दिनों से अजीब अजीब सी चीज़ें देख रही हूँ। जब मैं रास्ते में चलती हूँ तो पत्थर भी बोलते हैं, दरख्त भी बोलते हैं, घास फूस पेड़ पत्ते सारे बोला करते हैं। तो हजरत मुत्तलिब कहते हैं, क्या बोलते हैं सारे? तो हजरत आमीना बताती हैं कि जब मैं उनके सामने जाती हूँ तो कहते हैं, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलल्लाह, यानी ए नबी की माँ तुम पर सलाम हो। और बाबा जब रात में लेटती हूँ तो गर्मी से पसीने मेरे माथे से आती है, तो मेरे पीछे से ठंडी हवा का एक झोंका आती है। जब मैंने मुड़ कर देखी तो नूरानी चेहरे वाली दो औरतें थीं, हाथ में पंखे थे, हवा कर रही थीं। तो मैंने पूछा, तुम दोनों कौन हो, कहाँ से आई हो? तो वो औरतें बोली, आमीना हम ज़मीन से नहीं आए हैं, हम तो जन्नत से भेजे गए हैं। हमसे रब ने कहा महबूब की माँ के माथे से पसीना आया है, जाओ जाके खिदमत में हवा के झोंके लेकर खड़ी हो जाओ। ये सब सुनकर हजरत मुत्तलिब को अब ये यकीन हो गया था कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह ताला के कोई ख़ास नबियों में से है। इसी तरह 9 महीने का पूरा महीना गुजर जाता है और फिर आता है हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन, जिस दिन को हम लोग ईद ए मिलादुन नबी मनाते हैं। दोस्तों आगे का वाक़या यानी ईद मिलादुन नबी के दिन का वाक़या और उस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में क्या क्या हुआ था मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। खुदा हाफिज़।